सत्संग भाग के वेद मंत्र ओम जानः प्रथमं मनस्तत्त्वाय सविताधियम् अग्निर्ज्योतिर्निचाय पृथिव्याद्या भरत। वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि लो और मानस लो तथा अग्नि की ज्योतियों का योग कर योग की सुदृढ़ भूमि को अपने अंदर अच्छी प्रकार धारण करें। बुद्धि योग, सत्संग, मानस योग, मानस जप तथा मानस ध्यान और ज्योति योग है दृष्टि योग। ओम युक्तवाय सविताय देवान्तस्सुरतो धिया दिवम् बृहज्योतिः करीष्यते सविता प्रसूवातिताने। इस मन के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं कि योगाभ्यास सीखने वाले मनुष्य सच्चे सद्गुरु के द्वारा ही योग का भेद जानकर अभ्यास द्वारा अपने अंतर की महान ज्योतियां और दिव्य गुरुयुक्त आत्मा दोनों प्राप्त करें और वह सद्गुरु जिनसे योग का भेद जानना है उनको प्राप्त करने के निमित्त ईश्वर से इस प्रकार की स्तुति करें। हे जगत प्रसव करता ईश्वर, आप ऐसे विद्वानों को उत्पन्न करें कि जिनसे ब्रह्म ज्ञान का उपदेश पाकर आप सुख स्वरूप परमात्मा में योग करने के लिए अपने अंतर की ज्योतियों और दिव्य गुरुनाद दोनों को हम प्राप्त करें। केनोपनिषद खंड एक सामवेद का मनोमतं तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदेदमुपासते। जो मन से मनन नहीं किया जाता बल्कि जिससे मन मनन किया हुआ कहा जाता है उसी को तो ब्रह्म जान। जिस इस देश काला विचिन्न वस्तु की लोग उपासना करता है वह ब्रह्म नहीं है। खंड 2 चेद वेदीदपि सत्यमस्ति न चेदिहा वेदी न महति विनष्टिः भूतेषु भूतेषु विचित्रधीरा प्रत्यास्मानुकादुमृता भवन्ति। यदि जन्मे ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, और यदि उसे इस जन्म में न जाना तब तो बड़ी भारी हानि है। बुद्धिमान लोग उसे समस्त प्राणों उपलब्ध करके इस लोक से जाकर मरकर अमर हो जाते हैं। सत्संग भाग 2 संकल्प।
मैं तो आने परी चोरन के नगर, सत्संग बिना जियत से। मैं तो आने परी चोरन के नगर, सत्संग बिना जियत से। इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिला गुरु से। मूर्ख जाने कोई सार न जाने, सत्संग में अमृत बरसे। सत्संग में अमृत बरसे। मैं तो आने परी चोरन के नगर, सत्संग बिना जियत से। सब दिशा हीरा पटक हाथ से, मुट्ठी भरी कंकर से। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो। सूरत करो वही घर से, सूरत करो वही घर से। मैं तो आने परी चोरन के नगर, सत्संग बिना जियत से। सरपट साधु वाणी नहीं मुख राम गाओगे, आगे दुख बड़ा पाओगे। नहीं मुख राम गाओगे, आगे दुख बड़ा पाओगे। राम बिन कौन तारेगा, पकड़ जमदो तुम्हारेगा। राम बिन कौन तारेगा, पकड़ जमदो तुम्हारेगा। नहीं मुख राम गाओगे, आगे दुख बड़ा पाओगे। कबो सत्संग ना किन्हा, भूखे को नाहि कुछ दिन्हा। कबो सत्संग ना किन्हा, भूखे को नाहि कुछ दिन्हा। माया मोह में झूले कुटुंब परिवार, लखी फूले कुटुंब परिवार लखी फूले। नहीं मुख राम गाओगे, आगे दुख बड़ा पाओगे। पूछे धर्मराज जब भाव,
कहियाई पलटो दास लखीरो या सुधर तने पार के खोया पलटो दास लखीरो या सुधर तने पार के खोया नहीं मुख राम गाओगे आगे दुख बड़ा पाओगे। सत्तर भारतीय में कल्याण सत्वर आज समाज के प्रसिद्ध प्रवर्तक स्वामी श्री दयानंद सरस्वती जी की वाणी। परमेश्वर की नित्य प्रति प्रार्थना और उपासना सबको अनन्य चित्त होकर अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य नित्य प्रेम भक्ति से परमेश्वर की उपासना करते हैं उन्हीं उपासकों को और परम करुणामय अंतर्यामी परमेश्वर मोक्ष रूपी सुख प्रदान कर सदा के लिए आनंद का भागी बनाते हैं। परमेश्वर की उपासना अर्थात योग वृत्ति ही सब क्लेशों का विनाश करने वाली और सब शांति आदि गुणों को प्रदान करने वाली वो एक परमेश्वर हम सब मनुष्यों का उपास्य देव है। जो मनुष्य उसको छोड़कर दूसरे को उपासना करता है वह पशु के समान बनकर सब दिन दुख भोगता रहता है। सप्तम भाग 4 परमाराध्य सद्गुणात्मा ने नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा तेरा कार सरे सारा तेरा कार सरे सारा नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा तेरा कार सरे सारा सारकारी को निर्णय करके धर चेतन धारा धर चेतन धारा पिंड के पारा दसम द्वारे का ज्योति जग जावे अति सुख पावे शब्द सहारे का शब्द सहारे का लख बिंदु नाद तोहत्र बंद देखे सुनो सुनो में ही ब्राह्मणाद का धरो सहारा आपन तन में ही आपन तन में ही नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा तेरा कार सरे सारा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हम लोग सत्संग करते हैं, परमानंद सद्गुरु महाराज हम लोगों को आशीर्वचन आशीर्वाद देते हैं। मैं आपको उपदेश की बात कहने नहीं आया हूँ, उम्र के ख्याल से मैं आशीर्वाद दे सकता हूँ, क्योंकि आप लोगों से मेरी उम्र अधिक है। कौन कहते हैं? पूज्य गुरुदेव कहते हैं। मैं अपने लिए जो भलाई सोचा हूँ वही भलाई आप लोगों के लिए भी चाहता हूँ।
मैं वर्षों तक सोचा तो दृढ़ हो गया कि संतों के ज्ञान में जो मंगल है वही असली मंगल है। इस मंगल के लिए भजन सत्संग करते रहें और सदाचार का पालन कर अपने को पवित्र बनाए रखें। सदाचार के पालन में आपको बल मिलेगा और संसार में प्रतिष्ठा होगी। यह प्रतिष्ठा सबसे अधिक प्रतिष्ठा है। जो भजन साधन करते रहेंगे तो उनको खाना दाना और कपड़ा की कभी कमी नहीं रहेगी। सुख दुख का परवाह नहीं करते हुए भजन साधन करते रहना चाहिए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग सुखी रहें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परम पूज्य पाद संत सद्गुरु महर्षि ने परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन दिनांक 22/1967 ईस्वी को बिहार राज्य अंतर्गत भागलपुर स्थित महर्षि आश्रम कुप्पा घाट में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।